मटक के चाले राधे कमर कसती है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो आज है जन्माष्टमी 7 तारीख की, तो हम लोग साथ में ही मना रहे हैं। कुछ लोगों ने 6 तारीख को भी मना ली बट हम लोग आज मना रहे हैं। तो आप सभी को मेरी तरफ से जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आपको मैंने अपने कान्हा जी का जो है जन्मदिन कैसे मनाया वो इस व्लॉग में देखने को मिलेगा, तो एंड तक व्लॉग में देखते रहिएगा। तो देखिए ये है ये टाइम होगा 10 साढ़े 10 बजे का। तो मेरा सारा काम आज मैंने जब जल्दी निपटा दिया है घर का। उसके बाद मैं लड्डू गोपाल को जो है नहलाने लग गई और उनको भी अच्छे से तैयार करके मैंने बिठा दिया है। तो काम मैंने आज सुबह जल्दी इसलिए निपटा दिया क्योंकि आज ना बहुत सारा काम है दिन भर, बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने ना जो घर का होता है ना झाड़ू पोछा वगैरह वो जल्दी निपटा दिया, डस्टिंग वगैरह, क्योंकि अगर मैं उसमें लगती ना तो फिर बाकी का काम जो आज मेन काम है ना, बहुत सारी तैयारियां करनी है तो वो मेरा रह जाता। तो बस सारा काम निपटाने के बाद यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल को भी रेडी करके बिठा दिया है। अभी मैंने ऐसे ही नहलाया है और नई ड्रेस मैंने अभी नहीं पहनाई है क्योंकि जब ऊपर जो है छत पे हम लोग दरबार लगाएंगे ना, डेकोरेशन करेंगे, तो वहीं पर मैं उसी टाइम पे ले जाऊंगी इनको नए कपड़े पहना के। तो अभी मैंने एक बार उनको नहला दिया अच्छे से और तैयार करके बिठा दिया। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि मुझे थोड़ी थोड़ी तैयारियां ना सब चीज़ की अभी करनी पड़ेगी। शाम के टाइम फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि छत पे हम लोग डेकोरेशन कर रहे हैं, छत पे ही हम सेलिब्रेशन करेंगे। तो फिर ऊपर नीचे होता है ना, इतना ज़्यादा थक जाता है इंसान क्योंकि नीचे से सामान ले जाना पड़ता है सारा। तो बस मैं ना जो मेरा वैसा काम है ना खाने का और कुछ भी मीठा बनाने का, तो वो मैं पहले ही निपटा लूँगी, प्रसाद वगैरह जो भी मुझे बनाना है। उसके बाद सब्जियाँ भी मैं बना दूँगी, बस पूड़ी बाद में बनाऊँगी और बाकी का काम मैं अपना ख़त्म कर लूँगी, जिससे मुझे बार-बार ना आना ना पड़े टाइम पे। तो क्योंकि फिर सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाता है ना, उसके बाद मेरा बिल्कुल भी आने का मन नहीं होता है किचन में, तो खासकर तो मैं ना सारी चीज़ें टाइमली करूँगी। तो देखिए ये मैंने खोया मंगवाया था। एक मिठाई तो आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, मम्मी ने बनवा के भेज दी थी जब मैं वहाँ से घर से आई थी। दूसरी मैं खुद बना रही हूँ, जो कि ये हमारे जो साइड में ना पेड़े ना बहुत ही ज़्यादा आज के दिन बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं क्योंकि इसी से व्रत खुलता है। तो दूध पेड़े से हम लोग पहले व्रत खोलते हैं, उसके बाद हम लोग डिनर में जो भी बनाया होता है उसको खाते हैं। तो प्रसाद के लिए मैं अभी यहाँ पर पेड़े बना रही थी और इनमें थोड़ी सी मुझे लग रहा था बुरा जो होती है ना वो कम रह गई है, बट कोई नहीं, मतलब उतना हो गया था क्योंकि मुझे ना ज़्यादा मावे वाले ही पसंद आते हैं पेड़े। मीठा जो है ना मुझे कम चाहिए, तो उसी हिसाब से मैंने बनाए। तो पेड़े भी बना दिए मैंने, प्रसाद के लिए अभी रख दिए हैं। और अभी मैं आ गई हूँ सब्जी बनाने के लिए। तो मैं आज 2 सब्जी बनाऊंगी, एक तो आलू गोभी की और दूसरी बनाऊंगी मैं पनीर की। तो यहाँ पर मैंने बहुत सिंपल तरीके से ना जीरा डाला है तेल में, उसके बाद डाल दी हरी मिर्च कट करके और उसके बाद आलू गोभी। और अब मैं बेसिक मसाले इसमें ऐड कर दूंगी क्योंकि आज के दिन प्याज लहसुन कुछ भी यूज़ नहीं करना चाहिए। जब भी ऐसा कोई दिन आता है या फिर आप व्रत रखते हो, तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ना मैं ढक दूंगी और 10-15 मिनट में ना ये आलू गोभी की सिंपल सी सब्जी बन के तैयार हो जाएगी। उसके अलावा अभी मैं दूसरी सब्जी भी बनाऊंगी और दूसरी वाली साइड पे दूसरी सब्जी बना देती हूँ। फट मैंने दूसरे स्टोव पे चढ़ा दी है कढ़ाई, अब मैं दूसरी सब्जी बना दूंगी। और बस इस चीज में ना मुझे यही इजी लगता है, जब भी आप इतने बिजी होते हो ना, कोई दिन आपका बिजी निकलना होता है, तो आपका जो है ना काम इतना इजी हो जाता है जब आपके पास कुकटॉप होता है 4 स्टोव वाला या 3 स्टोव वाला भी होता है, तो उसमें ना आपको बहुत इजी हो जाता है क्योंकि आप दोनों तीनों यूज कर सकते हो। और 4 है तो 4 भी यूज हो जाता है जब आपको बहुत ज्यादा चीजें बनानी हो। बट यहाँ पर मैं 2 सब्जी बनाऊंगी, मीठे में हलवा और मीठा, वैसे प्रसाद के लिए मीठा मैंने बना लिया है, पेड़े और घिया की लोज। तो बस यहाँ पर देखिए टमाटर और हरी मिर्च मैंने पहले ही ग्रेवी बना के रख लिए थे। उसके बाद जीरा डाला, हरी मिर्च और वो पेस्ट डाल दिया टमाटर का। उसके बाद थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करिए और सारे बेसिक मसाले। अब उसको ना थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। टमाटर को ना हमें कम से कम 5-7 मिनट तक पकाना है।
जब अच्छे से ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो वो एकदम से पक जाएगा। उसके बाद मैं उसमें पनीर ऐड कर दूँगी और दही ऐड करूँगी ग्रेवी बनाने के लिए। तो गाइज़ इसी बीच में ना इतनी तेज़ बारिश आ गई थी ना, एकदम से इतनी तेज़ बारिश हुई। वैसे आज के दिन ना हमेशा होती है, चाहे थोड़ी क्यों ना हो, बूंदाबांदी ज़रूर होती है आज के दिन। तो हमें ना यही डर लग रहा था क्योंकि हमने जो प्रोग्राम रखा था वो छत के ऊपर रखा था और छत ऊपर से मतलब खुला हुआ है वहाँ पे बिल्कुल, तो हमें ना थोड़ा-सा ऐसे लग गया, मैंने कहा पता नहीं ये क्या होगा, इतनी तेज़ बारिश एकदम से आ गई थी। तो फिर हम थोड़ा-सा रुक गए क्योंकि हम लोग ना डेकोरेशन करने जाने ही वाले थे, तो हम फिर आधा 1 घंटा रुक गए और यहाँ पर जो है एक कान्हा जी तो रेडी भी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो एक कान्हा जी तो बन के हमारे रेडी है और अभी आपको देखने को मिलेंगे बाद में। अभी सब बच्चे रेडी नहीं हुए हैं क्योंकि हमारी बिल्डिंग में जितने भी बच्चे हैं ना, तो मैंने सबको बोला है कि लड़के कान्हा जी और लड़कियाँ राधा बनेंगी, तो सब तैयार हो के आएँगे बाद में। उसके बाद यहाँ पर बारिश रुक गई थी तो हम सब लोग ऊपर आ गए थे सजाने के लिए। तो भैया और तो मेरे हस्बैंड और जो बिल्डिंग में भैया और है वो तो ऊपर से सजाने लग गए थे पूरा। ऊपर सोनू भैया थे, ये देखिए, और यहाँ से ये इतना सुंदर डेकोरेट कर रहे थे ना लड़ियाँ लगा के, बहुत ही प्यारा। और यहाँ पर हम लोग दरबार लगाने में लगे हुए थे। आंटी, मैं, मतलब जिसको भी जैसे आ रहा था वो उसी तरीके से अपना आइडिया दे रहा था कि किस तरीके से करना है। तो बस यहाँ पर हमने दरबार भी ऑलमोस्ट हमारा लगने ही वाला है, फिर हम लोग जाएँगे तैयार होने के लिए और उसके बाद फिर थोड़ा टाइम भी हो जाएगा, शाम हो जाएगी, जब लड़ी वगैरह लगेंगी तो बहुत ही प्यारा दिखेगा ये। आप देखना और व्लॉग में एंड तक देखना, तभी आपको व्लॉग अच्छा लगेगा क्योंकि जब शुरू से एंड तक देखते हैं ना तभी समझ में भी आता है व्लॉग कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो बस यहाँ पर ये हैप्पी बर्थडे का बैनर भी लगा देंगे हम लोग क्योंकि ये तो हमारे पास था ही और आज लड्डू गोपाल का बर्थडे है तो ये तो बनता ही है। तो बहुत अच्छे तरीके से, मतलब मन से मैं ऐसे आज तो मतलब मेरा मन इतना खुश है ना कि पता नहीं क्या इस तरीके से करेंगे, उस तरीके से। हमेशा जब जन्माष्टमी का त्योहार आता है ना, वैसे तो मैं सब चीज़ें सेलिब्रेट करती हूँ बट जन्माष्टमी मुझे पर्सनली बहुत ही मेरा पसंदीदा त्योहार है। तो बस यहाँ देखिए सब लोग लगे हुए हैं, सब लोग जितने भी हमारी बिल्डिंग में थे, सारे कुछ ना कुछ करने में लगे ही हुए थे। तो बस ये लगाने के बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए क्योंकि मुझे फिर से लड्डू गोपाल को भी तैयार करना है और ऊपर लेके आना है। अब डेकोरेशन ज़्यादातर, मतलब डेकोरेशन जो भी हमें करनी थी ना ऑलमोस्ट हो ही गई थी। सब लोग अब तैयार होने के लिए ही जाएँगे। आपको इधर पीछे से दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमने और कहाँ पर डेकोरेशन करी है। तो ये देखिए, ये तो आंटी अंकल लोग बैठे हुए हैं, तो उधर मैं दिखाती हूँ, ये देखिए पूरे लड़ियाँ और ये जो, इसका मुझे नाम नहीं पता है, इसको क्या बोलते हैं, झालर शायद बोलते हैं इसको, ये लगाई है और इसके साथ साथ लड़ी लगाई है ना, उससे इतना प्यारा मतलब लग रहा था ये, बहुत ही प्यारा। तो उसके बाद हस्बैंड चले गए थे केक लेने के लिए और केक भी इतना सुंदर, इतना प्यारा बनवा के लाए हैं, इतना देखने में मतलब ऐसे लग रहा था एकदम से मटका रखा हुआ है, बहुत ही प्यारा। तो केक भी ये ले आए थे और अब मैं सीधे आपसे तैयार होने के बाद मिलती हूँ ऊपर दरबार में ही। ये टाइम होगा 8 बजे का और मैं तो रेडी होके आ गई थी क्योंकि मुझे अभी और भी तैयारियां करनी थी। सारे बर्तन वगैरह, प्रसाद में जो भी था वो सब ऊपर लेके आना था। उससे पहले जो फ्लावर लेकर आए थे ना हम लोग, तो वो फ्लावर मैंने यहाँ सतिया बना दिया दोनों साइड, तो मैं उसी को पूरा कर रही थी। एक साइड तो मैंने बना दिया था, दूसरी साइड में बना रही थी, तो मुझे दूसरी साइड लगने लगा कि ये गलत तो नहीं बन रहा है, तो मैं दूसरा साइड मतलब देख रही थी कि वो वाला मैंने किस तरीके से बनाया। एक तो बना दिया, दूसरे पे थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई थी। तो बस देखिए, अब देखिए लाइटिंग होने के बाद कितना प्यारा लग रहा है दरबार हमारा। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरे लड्डू गोपाल और आज की हमारी डेकोरेशन कैसी लगी। देखिए हर चीज़ में मेहनत होती है, अगर मेहनत करके थोड़ा-सा एन्जॉय हो जाए ना तो और भी 4 चाँद लग जाते हैं सेलिब्रेशन में। तो पहले थोड़ी-सी मेहनत तो बनती है, तो हम लोग तो हमेशा अगर 1-2 घंटे की मेहनत करने के बाद आपको 12 बजे तक, जितने तक भी त्योहार होता है, जिस टाइम तक भी आपका मन लगता है उसमें, तो कितना अच्छा लगता है। और वैसी चीज़ों में भी तो हम लोग करते ही हैं, तो लड्डू गोपाल के लिए तो बनता ही है ये सब करना क्योंकि उन्हीं की वजह से हम इतने खुश रहते हैं, इतना अच्छा है मेरे घर में, तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा उनको मानती हूँ। तो बस यहाँ पर देखिए पतिदेव भी
छोटी छोटी चीजें करने में लगे थे और मैंने भी। जो था हमारा सारा कुछ जो है कंप्लीट हो चुका था। अब हम लोग बस वेट कर रहे थे कि सब लोग तैयार होके आए। और ये देखिए कान्हा जी और राधा तो तैयार होके आ गई हैं। तो बस अभी इनकी मम्मियों का वेट हो रहा है कि वो लोग कब तक आएंगी। उन्होंने इनको तैयार करके भेज दिया पहले। तो बस मम्मियाँ जो है अभी तैयार होने में लगी हैं, वो भी आ जाएंगी, फिर हमारा सेलिब्रेशन जो है स्टार्ट। और देखिए हमारी राधा जी कितनी प्यारी लग रही है और कान्हा जी भी। और यहाँ पर लड्डू गोपाल भी कितने प्यारे लग रहे हैं। और मुझे गाइज प्लीज एक कमेंट जरूर करना, राधे राधे का कमेंट आप लोग करना प्लीज, अगर आप लोग व्लॉग देखोगे और जिसके सामने भी मेरा व्लॉग जाएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ के, बहुत ही ज्यादा। तो बस यहाँ पर देखिए एक बार मैं आपको और दिखाऊंगी रात की डेकोरेशन कैसी लग रही है। तो यहाँ पर आंटी और आ गए थे, साक्षी आ गई थी, सारे बच्चे आ गए थे और जेंट्स तो जो जिन्होंने सारा काम किया है वो लोग भी आ ही गए थे। तो बस यहाँ पर मैं एक छोटी सी वीडियो बना रही थी आप लोगों को दिखाने के लिए। उसके बाद मैंने सोनू भैया को दे दिया था फोन, मैंने कहा थोड़ी सी आप बना दो, क्योंकि कुछ कुछ चीजें रह ही गई थी। तो मैंने कहा सब चीजें ना एकदम से तैयार करके रख देती हूँ, दिया वगैरह बना के सारा कुछ करके, तो फिर ना एकदम से दिया जलाओ और फिर सेलिब्रेशन अपना स्टार्ट कर दो। तो वो चीज मैं सोच रही थी, तो उसी में मैं लगी हुई थी कुछ कुछ चीजों में। तो बस दिया बनाना ही रह गया था, वो भी मैंने बना दिया है, घी डाल दिया है। और सब लोग बस आ ही रहे थे, कुछ लोग अभी बाकी हैं। तो आप लोग एंड तक बने रहिएगा व्लॉग में। तक कोई नहीं आ रहा था तब तक हम लोग फोटो शूट कर रहे थे। और मैंने मतलब अपने हस्बैंड को भी राधा जी के साथ बिठा के और उनका भी फोटो शूट किया, फिर छोटी सी वीडियो भी बनाई आप लोगों को दिखाने के लिए। देखिए रात के अंधेरे में लड़ियां लगने के बाद इतनी प्यारी डेकोरेशन लग रही थी ना, इतनी प्यारी। मैंने जहां भी व्हाट्सएप पे या किसी पे भी स्टेटस लगाया ना, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए कि बहुत प्यारा सजाया हुआ था आप लोगों ने। और यहाँ देखिए अब राधा रानी का हो चुका है डांस स्टार्ट। तो आप लोग भी एंजॉय करिए और हम लोग भी कर रहे हैं। आगे आगे गई छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे गाल, छोटा इतनी रौनक लगा दी है ना, सारी छोटी छोटी लड़कियों ने इतना प्यारा डांस कर रही थी ना, मन कर रहा था इन्हें देखते रहो बैठ के। बहुत प्यारा और बहुत देर तक किया है, लास्ट तक। सच में बहुत प्यारा डांस कर रही थी। और अब यहाँ पर हम लोग आए हैं दिया जलाने के लिए, क्योंकि सब लोग आ गए थे। क्योंकि हम लोग इसी का वेट कर रहे थे कि सब लोग आ जाएंगे तो दिया तभी जलाएंगे। तो बस यहाँ पर जो है दिया भी जला दिया है। और अब मैं सबको लगा दूंगी तिलक। और ये जो तिलक मैं लेकर आई थी ना, ये मैं वहीं से लेकर आई थी वृंदावन से, और तब से मेरे पास रखा हुआ है। बहुत ही प्यारा लगता है। और इसके जो जिनसे लगाते हैं ना, उनको सांचे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, उसी से तिलक लगाते हैं जिससे छप जाता है पूरा राधे कृष्णा। तो मैं उसी को वो भी मैं वृंदावन से लेकर आई थी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ सारे राधाएं जो है उनको तिलक कर दिया है। अब जो भी लोग बैठे हैं दरबार में सबको मैं तिलक लगा दूंगी। तो फिर हम लोग करेंगे डांस मस्ती, क्योंकि इतनी देर जब हमने इतना अच्छा डेकोरेट किया है, 2-2.5 घंटे लगा के दरबार लगाया है, तो अब एंजॉय करना तो बनता ही है। और कुछ लोग तो जज करेंगे इस चीज को भी देख के, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपने लड्डू गोपाल से इतने ज्यादा मुझे अटैचमेंट है ना, जब से मैंने लिए हुए हैं। तो मैं मतलब मैं जो कर सकती हूँ ना, मैं करना चाहती हूँ उनके लिए। और यही सब चीजें मेरे दिल में रहती है मेरे लड्डू गोपाल के लिए। तो इतना अच्छा लग रहा था, कितनी देर तक तो मैं इनको राधाएं जो डांस कर रही थी ना बैठ के, देखने में इतना अच्छा लग रहा था ना, बहुत अच्छा। और कम से कम इन्होंने 1-1.5 घंटे डांस किया होगा, बहुत थक भी नहीं रही थी ये लोग। श्याम झूले, अरे श्याम झूले, हनुमत झूले, झूले शंकर त्रिपुरारी, राधा रानी झूला झूले ओढ़े। तो देख लिया, अभी ये लोग जाके बैठी थी और जैसे ही भजन इतना प्यारा बजने लगा ना, ये फिर से आ गई खड़ी होके। इनको डांस करना इतना अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता तो मुझे भी बहुत अच्छा है। फिर हम लोग भी शुरू हो ही गए थे क्योंकि रुका ही नहीं जाता है। फिर जब ऐसी चीज आप करते हो ना, आपका मन इस चीज में लगता है। और मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और इतनी ज्यादा रौनक हो गई थी ना, वो तो आपको स्क्रीन पर देखने को मिल ही रही होगी। और आप मुझे कमेंट जरूर करना कि आज की हमारी डेकोरेशन, हमारा सेलिब्रेशन
कैसा लगा आप लोगों को और आप लोग किस तरीके से करते हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताना। तो हमारा तो आज सच में बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत ज़्यादा अच्छा जिसे कहते हैं। बिल्डिंग में सब लोग इतने खुश थे, बहुत ही खुश थे। जो मेरे नए नेबर्स भी आए ना वो भी बहुत खुश थे और मिलके जब चीज़ें ऐसे करते हैं ना बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से। और अब हम लोगों की डांस चलेगा बहुत देर तक क्योंकि जितना टाइम था ना 12 बजने में, उसके बीच में हमने डांस ही किया है, बहुत मस्ती की है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था सच में। और फिर फोटो शूट करेंगे क्योंकि बीच-बीच में हम लोग भी थक जा रहे थे। मटक के चल राधे कमर कसती हाल तेरी कमर कसती हाल। अब जाके बच्चे भी थक गए थे और हम लोग भी थोड़ा थक गए थे, तो अब हम लोग जो है फोटोशूट कराने लग गए थे। तो मैंने कहा इकट्ठे सारे फोटोशूट कराते हैं, वो भी ना एक याद बन के रह जाती है हर त्योहार की। जब भी आप कुछ भी सेलिब्रेशन करते हो ना तो आपके पास याद के तौर पे जो रहता है ना आप उसे कभी भी उठा के देख सकते हो और जब भी आप उसे देखते हो ना आपकी पुरानी यादें इतनी ताज़ा हो जाती है और इतना अच्छा लगता है देखने में। यही तो मोमेंट्स होते हैं जीने के लिए। तो मैं तो हमेशा के जब से मेरी शादी हुई है तब से मैंने एक-एक मोमेंट जिया है इस तरीके का और आज तक मेरे पास इतनी सारी यादें हैं, बहुत सारी। कुछ अच्छी भी यादें हैं, कुछ थोड़ी बहुत बुरी भी है बट बुरी को ना निकाल देना चाहिए और अच्छी यादें रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जिसके साथ भी, जहाँ भी, जब भी टाइम स्पेंड किया है ना, आप अच्छी यादें हमेशा याद रखिए और देखिए यादें ना हमेशा रहती हैं। जब आप इस तरीके से एंजॉय करते हो और कभी आप कुछ भी चीज़ उठा के देखते हो ना तो आपको याद आती ही है कि हमने पिछले साल ऐसे मनाया था ये वाला त्योहार, उससे पिछले साल वैसे मनाया था। तो ये ना यादें रह जाती हैं हमेशा के लिए। तो गाइज़ अभी 12 बज गए थे और अब जो है केक कटने की भी तैयारी है और उसके पहले माखन मिश्री का भोग लड्डू गोपाल को लगाया जाएगा। तो यहाँ पर सब लोग बारी-बारी से लड्डू गोपाल को भोग लगाएँगे पहले क्योंकि लड्डू गोपाल को माखन सबसे ज़्यादा पसंद था। तो सबसे पहले माखन का ही भोग लगाएँगे, उसके बाद सब लोग झूला झुलाएँगे। अब यहाँ पर सब बच्चों से मिलके जो है केक कटवा दिया है और इतनी ज़्यादा मतलब क्या ही बताऊँ, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती आप लोगों को। इतना अच्छा मुझे लग रहा था ना, बहुत ही अच्छा। थोड़ी इमोशनल भी मैं हो गई थी बट वो चीज़ ना मेरे साथ होती है हर साल जब भी मैं लड्डू गोपाल का कुछ भी करती हूँ ना, कीर्तन या फिर कोई भी चीज़ मैं इनके लिए करती हूँ ना, मतलब मेरे इमोशंस आ ही जाते हैं। और आज तो मैंने इतना कंट्रोल किया था फिर भी इमोशंस आ ही गए और बहुत मतलब अंदर से ऐसे हो जाता है ना, दिल हल्का सा हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जुड़ी हुई, जिस चीज़ को आप अपने पास रखते हो ना, चाहे वो कोई भी चीज़ होती है, आपको उससे प्यार हो जाता है, उससे अटैचमेंट हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ मेरा भी है मेरे लड्डू गोपाल के साथ। तो ये था गाइज़ आज का मेरा छोटा-सा व्लॉग। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट और वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। तो आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। ऐसे ही अच्छे और एक नए व्लॉग के साथ आपसे मैं फिर मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, जिससे आपको मेरी वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन पहले ही मिल जाएँगे। तो बाय बाय गाइज़ एंड टेक केयर।